कैरियर के हर मोड़ पर सीवी का किरदार नहायत अहम होता है, क्योंकि मुलाजमत के लिए भेजी जाने वाली दरख्वास्त के साथ आपके ज़ाती कवायफ, तालीमी काबिलियत और पेशा वराना तजुर्बे पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात यानी सीवी को देख कर ही कोई भी इदारा आपको इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट करता है। यही वजह है कि मुलाजमत हासिल करने का ख्वाहिशमंद हर फर्द ये चाहता है कि उसकी सीवी ऐसी हो कि पढ़ने वाले मुतासर हुए बिना न रह सकें। तो आइए जानते हैं कि मौजूदा मुसाबकती दौर में आपकी सीवी को कैसा नज़र आना चाहिए और उसमें दी गई कौन सी मालूमात उम्दा मुलाजमत के हसूल में आपकी कामयाबी की कलीद साबित हो सकती है। सबसे पहले सीवी की तैयारी से मुतल्लिक उन खास नुकात या बुनियादी बातों का तज़किरा करते हैं जिनके मुतल्लिक किसी भी पेशावर शख्स का जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर सीवी में 77% टाइपिंग और ग्रामर की गलतियाँ, 75% साबका मुलाजमत की तनख्वाह, मुख्तलिफ कोर्सेज या फिर गैर मुतल्लिका मुलाजमत का तजुर्बा, लिखने में गलत बयानी, 35% गैर पेशा वराना ईमेल, 17% 2 सफ़ा से ज़ायद पर मुश्तमिल होना और 25% लंबी चौड़ी तमहीद बांधना या पैराग्राफ लिखना जैसी गलतियाँ आम होती हैं। अगर किसी एक अहदे पर मुलाजमत के हसूल के लिए इदारे को 250 सीवी मौसूल होती हों तो एक अंदाजे के मुताबिक शार्टलिस्ट होने वाले अफराद की तादाद 10 से भी कम होती है, जिनमें इंटरव्यू के दौरान कोई एक दरख्वास्त दहिंदा मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जाता है। चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी सीवी को दूसरों पर तरजीह हासिल होती है। मिसाल के तौर पर एक्शन वर्ब के साथ जुमलों का आगाज़ करना, सुबह 6 से सुबह 10 बजे के दौरान सीवी इरसाल करना, जॉब का इश्तिहार शाये होने के बाद 1 से 4 दिन के अंदर सीवी भेजना, बुनियादी या कलीदी सलाहियतों का लिखना, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल न करना और ऐसी बात लिखना जिससे पता चले कि आपके अंदर लीडरशिप की सलाहियत है। मुख्तसर लेकिन मुतासर कौन हो सकता है आप काफ़ी मेहनत करने के बाद अपनी अहलियत, तजर्बे और सलाहियतों पर मबनी ऐसी सीवी तैयार करने में कामयाब हो जाएं जो मुतल्लिक़ अफराद को मुतासर कर सके। लेकिन ये याद रखें कि तवील और 2 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल सीवी किसी भी इदारे की हायरिंग इंतज़ामिया को मुतासर नहीं कर पाती। हायरिंग मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सीवी पढ़ते हुए 4 चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं: काम का तजुर्बा, तालीमी काबिलियत, इजाफी महारतें और शख्सियत। अमूमन 2 सफ़हात पर मुश्तमिल सीवी बेहतर समझी जाती है, लिहाजा गैर ज़रूरी अल्फाज और मालूमात को निकाल कर सिर्फ मुतल्लिक़ा मालूमात मुहैया की जाए। इसके अलावा सीवी को तवील तरीन पैराग्राफ में तैयार करने के बजाय पोर्शन में तकसीम करें ताकि यह अच्छा असर दे। हर शोबे के लिए मखसूस सीवी। मुलाजमत के लिए दरख्वास्त भेजने का सुनहरी असूल ये है कि आप जिस अहदे के लिए सीवी भेज रहे हैं वो आपके पेशा वराना सलाहियतों से मुताबिक रखता हो। किसी ऐसे अहदे के लिए सीवी भेजना जिसके मुताबिक आपने सीवी मुरतब न की हो तो ये अमल मुलाजमत के हसूल के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि हायरिंग मैनेजर देखते ही फैसला कर लेगा कि आप इस अहदे के लिए अहल नहीं। लिहाजा सीवी को किसी मखसूस शोबे और उसके लिए दरकार बुनियादी स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए तैयार करना ज़रूरी है। इल्मी माहिरीन के मुताबिक दौरे जज़ू में अमूमी तौर पर जनरेट तैयार की गई सीवी हायरिंग मैनेजर को मुतासर नहीं करती। इसके बरक्स हर शोबे के लिए मखसूस सीवी यानी फील्ड स्पेसिफिक सीवी चूँकि इस शोबे में साबका तजुर्बे का अहाता की होती है, इसलिए उम्मीदवार को शार्टलिस्ट किए जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन पर आपका ज़ाती अकाउंट भी आपकी ब्रांडिंग का बायस बन सकता है। मुलाजमत देने वाला शख्स सीवी में भराम करदा आपके लिंक्डइन अकाउंट पर जाकर आपके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकता है, क्योंकि सीवी में तमाम चीज़ों का अहाता करना मुमकिन नहीं होता। इसके साथ ही वो दूसरों की तरफ से रिकमेंडेशन भी पढ़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में हमारा साथ बरकरार रहे। आप कमेंट में इस वीडियोस के हवाले से अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।